नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबरें देश में बहुत है, जेन ज़ी के आंदोलन के बाद, जेन अल्फा के आंदोलन, किसानों के आंदोलन, बरसात का प्रकोप, पार्लियामेंट में हंगामा। लेकिन इसके बीच में हमारी नज़र उन उपचुनाव पे भी है जो अभी विधानसभाओं के हो रहे हैं, उसमें खासकर 2 पे नज़र है। एक है बिहार में जो नितिन नवीन अध्यक्ष बने और उन्हें जब राज्यसभा में लाया गया, क्योंकि वो दिल्ली में रहना होता है, तो उनको राज्यसभा में जब लाया गया, तो ऐसे टाइम पे उनकी विधानसभा सीट जो है बंकीपुर, वो खाली हो गई। वो ट्रेडिशनल बीजेपी की सीट मानी जाती है, लगातार बीजेपी वहाँ से जीतती है। वहाँ के उपचुनाव में इस बार पीके ने एंट्री करके और विपक्ष ने उसका पूरा साथ देकर एक नया पेच फँसा दिया है। दूसरी तरफ दतिया है मध्य प्रदेश में, जो कांग्रेस की सीट थी और वहाँ जब बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा, तो वहाँ मिश्रा जी जो थे, वो दावेदार थे उस अ, सीट के। उनके विरोध के चलते या उनके थोड़े से विद्रोही तेवर के चलते वहाँ हालत बीजेपी की खराब बताई जा रही है। कल तक तो वहाँ कांग्रेस एज पे थी, वहाँ भी तिकोना चुनाव हो गया है, एक तीसरी पार्टी भी बीच में आई है। लेकिन जो चुनाव के 1 दिन पहले रात को भारी तादाद में पैसा बँटा है और शायद उस पैसे बँटने की जो खबरें हैं, उस खबरों के चलते ऐसा लगता है कि शायद ये अब बीजेपी वहाँ टक्कर में आ गई है। तो नतीजे क्या होते हैं बहुत जल्दी आ जाएँगे। लेकिन ये तो हो गया दतिया की बात, लेकिन जो मेजर है, जहाँ सबका फ़ोकस है, वो है बांकीपुर बांकीपुर। अब बांकीपुर में बीजेपी या प्रशांत किशोर किसका पलड़ा भारी, सर्वे ने सबको चौंका दिया। बांकीपुर सीट पर जनमत पोल के सर्वे के जो आंकड़े सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। इस सीट पर शुरू से बीजेपी और जन स्वराज पार्टी के बीच में लड़ाई मानी जा रही है, यानी पीके की। पीके की जो पार्टी है उसकी उनके लड़ाई मानी जा रही है। पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट पर गुरुवार 30 जुलाई को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। शाम 5 बजे तक इस सीट पर 33.60% मतदान हुआ। मतदान पूरा होने के बाद कुछ प्रतिशत की संभावना, मतलब बढ़ोतरी की संभावना है। मतदान का प्रतिशत 2025 के चुनाव के मुकाबले बहुत कम है। माना जा रहा है कि ये उपचुनाव था, इसलिए वोटिंग परसेंटेज गिरा। इसी उपचुनाव के खत्म होते ही जनमत पोल ने अपना सर्वे जारी कर दिया। अब बांकीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर जो सर्वे के आंकड़े सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। इस सीट पर शुरू से बीजेपी और जनसुराज पार्टी के बीच लड़ाई मानी जा रही थी। सर्वे में भी यही दिख रहा है। बीजेपी ने इस बार अपने कार्यकर्ता नीरज सिन्हा को मैदान में उतारा था, तो वही जनसुराज ने खुद प्रशांत किशोर को मैदान में थे। पिछली बार प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़वाया था विधानसभा में, लेकिन खुद नहीं लड़े थे। लेकिन इस बार वो खुद मैदान में उतरे। आरजेडी ने अपने पुराने कैंडिडेट को फिर से रिपीट किया था। 2025 में रेखा गुप्ता उम्मीदवार थी, वे दूसरे नंबर पर रही। इस बार पार्टी ने उन्हें ही मैदान में उतारा था। सर्वे में प्रशांत किशोर के पक्ष में नतीजे जाते दिख रहे हैं। जनमत पोल के सर्वे में दिखाया गया है कि जन स्वराज को 66,000 से 71,000 के बीच में वोट का आंकड़ा बताया जा रहा है, मिल सकता है। वही बीजेपी के लिए अनुमानित वोट का आंकड़ा 44,000 से 49,000 तक है। आरजेडी की बात की जाए तो वो पार्टी तीसरे नंबर पर जाती दिखाई देती है। आरजेडी के लिए अनुमानित वोट का आंकड़ा 11,000 से 13,000 के बीच में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि एग्जिट पोल कितना सटीक रहने वाला है। और बाकी जो है, सुबह जो वोट प्रतिशत है, वो सुबह 9 बजे तक 4.61% था, 11 बजे तक 11.50% था, दोपहर को 1 बजे 20.1% था, दोपहर 3 बजे 27.90% था और शाम 5 बजे 33.57% था। मतलब बिल्कुल अब जो है वो एज पे, पासिंग एज जिसको बोलते 35% पे, तो वहां तक वोट जाए तो ठीक है। ये जो एग्जिट पोल है जनमत पोल का, तो उसके जो आंकड़े हिसाब से आरजेडी को 9 से 10% वोट मिलने की संभावना है, बीजेपी को 34 से 36% और जनसुराज को 49 से 52% और अन्य को 3 से 4%।
अब इसमें एक बात और जो बताई जा रही है वो ये है कि जेन जी जो मतदाता है वो कम से कम 1 से 1.5 लाख वहां पे है। और जेन जी इस बार जिस हिसाब से उनका युद्ध लड़ा गया, बिहार में भी जेन जी बहुत एक्टिव था, वो जेन जी मतदाता यदि पीके की तरफ चला गया, क्योंकि वो पीके में कोई शिक्षित आदमी की 3 साल की छवि देखते हैं, और पीके पिछले 1-2 साल से लगातार बिहार में मेहनत भी कर रहे हैं। जन स्वराज पार्टी को बिल्कुल जो विधानसभा चुनाव में जो मत प्रतिशत मिलना था वो नहीं मिला, लेकिन फिर बिहार के उपचुनाव भी संशय के घेरे में है। कई जगह जितनी धांधली हुई, और जहाँ लोग सभा में नहीं आते थे, प्रधानमंत्री की सभा में लोग नहीं आते थे, वहां यदि क्लीन स्वीप करती है बीजेपी तो ये सोचने वाली बात है। जहां आरजेडी और कांग्रेस की रैलीज में पैर रखने को जगह नहीं थी, वहां डिपॉजिट जब्त होने वाली बात होती है। तो कई सवाल तब भी उठे थे। एसआईआर का जो घपला हुआ था वो बिहार से ही शुरू हुआ था, और बिहार में ही पहला एक्सपेरिमेंट था। चुनाव के बाद भी मतदान के पहले मशीनों के साथ क्या हुआ, ट्रक कैसे घुसे, कई जगह धांधलियों की बात होती है। और इसके बाद जो बीजेपी ने एज ली वो भी सबके आंखें खोलने वाली है। लेकिन इस बार क्या फिर वही गणेश कुमार का ज्ञानादेश चलेगा या जनादेश चलेगा? ये जो सर्वे आया है, ये सर्वे तो कम से कम बीजेपी के लिए पसीना लाने वाला हो रहा है। लेकिन देखना ये भी है कि आगे होता क्या है, ये नतीजे कितने बढ़ते हैं। यदि इसके बाद भी नतीजे एकदम उल्टे आ गए कि जहां 70,000 के आसपास जहां मतलब या 42 से 50% वोट जहां जनसुराज पार्टी को यानी पीके को मिलने की बात कही, यदि वो वोट प्रतिशत 20 पे आता है तो फिर ये मानना होगा कि फिर कहीं ना कहीं ये ज्ञानादेश का ही काम है। और यदि ज्ञानादेश का काम है तो फिर ये बड़ी मुश्किल में फंसने वाली बात है। दूसरी तरफ यदि ये नतीजे आते हैं तो ये नितिन नवीन के लिए बड़ी शर्मनाक बात होगी, क्योंकि उनके अध्यक्ष बनने के बाद ये शायद पहला ऐसा वो खुद का उपचुनाव जो अपनी सीट जो खुद ट्रेडिशनल बीजेपी की सीट है जो लगातार जीतती आ रही है, उस सीट में भी वो यदि जितवा नहीं पाए। और वहां पे एक बीजेपी के साथ डिसएडवांटेज ये भी हुआ कि बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को चुनाव के लिए उतारा था उसने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। फिर आनंद फानंद में उनको दूसरा उम्मीदवार शुरू करना पड़ा। शुरुआत से ही कहीं ना कहीं इस सीट को लेकर बीजेपी में अंतर्द्वंद चल रहा था। दूसरी बात है कि जनता दल यूनाइटेड के क्या वो जो लोग नीतीश के दिल्ली भेजने पे बहुत नाराज है, जो सम्राट चौधरी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत नाराजगी है लोगों की, क्या वो सारी चीजें देखने को मिलेगी क्या इस चुनाव के नतीजों में? बहुत सारी चीजें हैं। पीके की भी अपनी पॉलिटिकल जो यात्रा है उसकी शुरुआत कैसी होती है ये भी देखना होगा। कुल मिलाकर ये दोनों चुनाव जो है दतिया का और वो दोनों चुनाव पे सबकी नजर है। नतीजे आएंगे उसके बाद एक बार फिर विश्लेषण होगा। लेकिन आज इस सर्वे के चलते सोचा कि जब बहुत सारी खबरें हैं, दिन भर हम कई खबरों को कवर करते रहते हैं, लेकिन ये सर्वे जब सामने आया तो मुझे लगा कि एक से नीचे इसको देखना चाहिए और आप तक लाना चाहिए। आज एक श्रेणी में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।